Hello everyone. As you know that we have started our fifth chapter of Flamingo. The chapter name is Indigo. Let's start the today's part. So we have read till here that he was now outsider. कि भाई चैप्टर में क्या है कि गांधी जी हैं जो वो एक किसान की रिक्वेस्ट पर चंपारण पहुंच जाते हैं. आगे देखते हैं क्या होता है. Next, Gandhi called on the British official commissioner of the Truhat division in which the Champaran district lay. उसके बाद गांधी जी कॉल्ड ऑन, गांधी जी को जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर था उसके द्वारा बुलाया जाता है. द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थ विथ टू लिव त्रुहट. और जो कमिश्नर जो था वहाँ का वो गांधी जी को बुली मीन्स उसको डराता धमकाता है और उसको एडवाइस करता है कि भाई वो त्रुहट यानी कि ये जगह छोड़कर चला जाए. गांधी डिड नॉट लिव, लेकिन गांधी जी वहाँ से नहीं जाते. इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण. और उसकी बजाय गांधी जी कहाँ जाते हैं, चंपारण की जो कैपिटल थी मोतीहारी वहाँ पर चले जाते हैं. सेवरल लॉयर्स अकम्पेन्ड हिम. और उसके पीछे पीछे गांधी जी के पीछे पीछे बहुत सारे वकील वहाँ पर जाते हैं. एट द रेलवे स्टेशन ही ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी. और स्टेशन के ऊपर एक बहुत बड़ी भीड़ गांधी जी को ग्रीट करने के लिए पहुँचती है. ही वेंट टू ए हाउस एंड यूजिंग इट एज हेड क्वार्टर्स. वो एक घर में जाते हैं और उस घर को अपना एक हेड क्वार्टर की तरह यूज़ करते हैं. कंटिन्यूड हीज़ इन्वेस्टिगेशन. और अपनी उनकी गांधी जी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जो छानबीन कर रहे थे, उसको कंटिन्यू रखते हैं. ए रिपोर्ट केम इन दैट ए पीजेंट हैड बीन मेलट्रीटेड इन ए नियर बाई विलेज. तो फिर तभी गांधी जी के सामने एक रिपोर्ट आती है कि पास के ही किसी गांव में एक किसान के साथ मेलट्रीटेड यानी कि बहुत बुरा व्यवहार किया गया है. गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी. तो गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो वहाँ पर जाएंगे और उसको देखेंगे. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट. अगले दिन ही सुबह सुबह गांधी जी एक एलिफेंट की बैक पर बैठकर चलना स्टार्ट कर देते हैं. ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस सुप्रिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम. अभी गांधी जी ज़्यादा दूर नहीं पहुँचे थे कि गांधी जी अभी ज़्यादा दूर नहीं गए थे, उससे पहले ही एक पुलिस सुप्रिटेंडेंट मैसेंजर उनको ओवरटुक कर लेते हैं यानी कि उनके आगे आकर खड़ा हो जाता है. एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन. और उसको गांधी जी को ऑर्डर देते हैं कि वो वापस टाउन चले जाएं. इन हिज कैरिज, अपने जिस गाड़ी में आए थे उसी में ही. गांधी कंपाइल्ड द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली. फिर गांधी जी उसके कहने से रुक तो जाते हैं और द मैसेंजर जो है वो वापस से गांधी जी जहाँ पर ठहरे हुए थे वहीं पर उनको ड्रॉप कर देते हैं. और वहाँ पर उनको एक ऑफिशियल नोटिस मिलता है कि भाई वो चंपारण को अभी के अभी छोड़कर चले जाएं. गांधी साइंड ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट इन ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर. और गांधी जी उस नोटिस के एक रिसिप्ट साइन करते हैं और उसके ऊपर लिखते हैं कि भाई वो इस ऑर्डर को डिसओबे करेंगे यानी कि इस ऑर्डर को नहीं मानेंगे. इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड ए समन्स टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे. और एज ए रिज़ल्ट गांधी जी को एक समन दिया जाता है कि भाई अगले दिन उन्हें कोर्ट में पेश होना है. ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक. फिर भाई सारी रात गांधी जी सो नहीं पाते हैं, उस दिन वो जागते रहते हैं. ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स. तो और वो गांधी जी राजेंद्र प्रसाद को लेटर लिखते हैं, एक टेलीग्राफ करते हैं कि भाई वो बिहार आएँ अपने कुछ इन्फ्लुएंशियल यानी कि कुछ फ्रेंड्स के साथ, कुछ प्रभावी फ्रेंड्स के साथ. ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम. और इसके साथ साथ ही वो आश्रम में भी कुछ इंस्ट्रक्शन भेज देते हैं. ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय. एक पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं और वो वाइसरॉय को भेजते हैं. मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विद पीजेंट्स. और भी अगले दिन सुबह
जो मोतीहारी जो टाउन जो था वो पीजेंट से भरा हुआ था। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, डिड नॉट नो, उन्हें गांधी जी ने जो रिकॉर्ड बनाया था साउथ अफ्रीका में उसके बारे में उन्हें नहीं पता था। दे हैड मियरली हियर दैट ए महात्मा हु वांटेड टू हेल्प दैम वॉज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज़। दे हैड मियरली हियर दैट, भी उन्हें शायद ही सुना था कि भाई एक महात्मा है जो उनकी हेल्प करना चाहते हैं और अभी वो अपनी अथॉरिटीज़ के साथ मुसीबत में फंसे हुए थे। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British। अब उनका जो स्पॉन्टेनियस यानी कि जो अब चमत्कारिक जो उनका डेमोन्स्ट्रेशन था महात्मा गांधी का कोर्ट हाउस में, वो पीजेंट्स के लिए बिगनिंग थी उनकी लिबरेशन की, उनकी आज़ादी की। आज़ादी किस चीज़ से भाई? एक डर से जो उनकी आज़ादी थी। The officials felt powerless without गांधीजी cooperation। अब जो अधिकारी जो थे वो अपने आप को पावरलेस फील करते हैं कि बिना गांधी जी के कोऑपरेशन के वो पावरलेस हैं। He helped them regulate the crowd। अब गांधी जी भाई जो ऑफिशियल जो अधिकारी जो थे वो इतने क्राउड को रोक नहीं पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो गांधी जी उस क्राउड को रेगुलेट करता है, उस क्राउड को हैंडल करते हैं। He was पोलाइट एंड फ्रेंडली। गांधी जी जो थे वो बहुत शांत थे और फ्रेंडली नेचर के थे। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिथेरटो ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चन्स कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस। कि ही वॉज गिविंग द कंक्रीट प्रूफ, वो सबूत थे, जिंदा एक प्रूफ थे कि भाई जो भारतीय जो हैं वो बिना किसी क्वेश्चंस के भी या भाई किसी को भी वो चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि भारतीयों के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो किसी भी चीज़ के अगेंस्ट में खड़े हो सकते हैं। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड। इस बात पर जो गवर्नमेंट जो थी वो एकदम से तिलमिला उठती है, यानी कि घबरा जाती है। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। जो प्रोसिक्यूटर जो जज जो वकील था, जो लॉयर जो था, वो रिक्वेस्ट करता है कि भाई इस ट्रायल को पोस्टपोन कर दिया जाए, यानी कि कोई अगली तारीख दे दी जाए। अपेरेंटली द अथॉरिटीज़ विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। और इस तरीके से जो अथॉरिटीज़ थी वो भी क्या चाहती थी, अपने सुपीरियर से कंसल्ट करना चाहती थी इस मामले में। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। और गांधी जी जो थे वो उस डिले के अगेंस्ट में थे, प्रोटेस्ट करते हैं वो। ही रीड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। और वो एक स्टेटमेंट रीड करते हैं। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट। वो कोर्ट को बताते हैं कि दैट वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है। इन ए कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़। किस चीज़ में है भाई? कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, यानी कि अपने कर्तव्यों के बीच में उसको डाउट है, मतभेद है। ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर। कि भाई एक तरफ तो वो कानून को तोड़ने वाला इस तरीके का कोई बैड एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस। वो भाई नेशनल सर्विस और जो मानवता के लिए जो उनके कर्तव्य हैं वो उससे भी भागना नहीं चाहते हैं। फॉर विच ही हैड कम, जिस चीज़ के लिए वो यहाँ चंपारण में आए हैं। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लिव। जो उनको ऑर्डर मिला था वहाँ से जाने का, वो उसको डिसरिगार्ड करते हैं। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग। क्या कहते हैं कि भाई वो उसने जो ये डिसरिगार्ड किया था इस ऑर्डर को, वो उसका मतलब वो ये नहीं था कि भाई वो कानून को ओबीडेंट नहीं करना चाहते, यानी कि कानून की पालना नहीं करना चाहते, बल्कि वो क्या है कि वो तो सिर्फ जो उनकी एक इनर वॉइस है उसको वो मानना चाहते हैं, यानी कि वो अपने बीइंग ए ह्यूमन होने का जो कर्तव्य है वो उसको निभाना चाहते हैं। द वॉइस ऑफ कॉन्शियस, यानी कि जो उनकी आत्मा की जो आवाज़ है वो उसको सुनकर उन्होंने इसको डिसरिगार्ड किया था। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू। और वो इस चीज़ के लिए अपनी पेनल्टी यानी कि सज़ा भी मांगते हैं। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर ए 2 hour रिसेस। तो मजिस्ट्रेट ये सारी बातें सुनने के बाद कहते हैं कि भाई ब्रेक के बाद यानी कि 2 घंटे के बाद जो डिसीजन है वो सुनाया जाएगा।
एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स। और भी इन गांधी जी को ये 120 मिनट, 2 घंटे यानी कि 120 मिनट के लिए बेल पर छोड़ दिया जाता है। गांधी रिफ्यूज्ड, द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल। तो गांधी जी मना कर देते हैं और गांधी जी को बिना बेल के ही रिहा कर दिया जाता है। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days। और भाई जब दोबारा से कोर्ट लगता है तो जो जज है वो कहता है कि कुछ दिनों के लिए वो जजमेंट नहीं दे सकता। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी। और इसके साथ साथ वो गांधी जी को आज़ादी भी दे देते हैं कि भाई तब तक जब तक कोई डिसीजन नहीं आता है जब तक गांधी जी फ्री हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहूर हुक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। और अब राजेंद्र प्रसाद और उनके साथ साथ कुछ और प्रोमिनेंट वकील, फेमस वकील जो हैं वो वहाँ बिहार में आ जाते हैं, वहाँ पर आ जाते हैं। दे कन्फर्ड विद गांधी जी, वो गांधी जी से मिलते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं। वट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन। और अगर गांधी जी को सज़ा दी जाती है, जेल में भेज दिया जाता है, तो वो लोग क्या करेंगे। गांधी आस्क्ड, गांधी उनसे पूछता है वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड। तो कई सीनियर लॉयर जो है वो उत्तर देता है कि क्यों। दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्पिंग, कि वो यहाँ पर उनको एडवाइस और उनकी हेल्प करने के लिए आए, यानी कि गांधी जी को एडवाइस और उनकी हेल्प के लिए आए हैं। इफ़ ही वेंट टू जेल there would be nobody to advise and they would go home। अगर उसको जेल हो जाती है, गांधी जी को जेल हो जाती है, तो भी there would be nobody to advise, तो कोई भी एडवाइस देने वाला नहीं होगा और ये वापस अपने घर चले जाएंगे। What about the injustice to the sharecroppers? गांधी डिमांडेड। फिर गांधी जी पूछते हैं कि भाई फिर जो शेयर क्रॉपर्स के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उसके बारे में क्या। द लॉयर्स विड्रो टू कंसल्ट। अब जो वकील जो थे वो इस कंसल्ट पर विड्रो करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशूट ऑफ देयर कंसल्टेशंस। दे थॉट अमंगस्ट देमसेल्फ गांधी जी वॉज टोटली ए स्ट्रेंजर एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द शेक ऑफ पीजेंट्स। कहते हैं कि भाई अब राजेंद्र प्रसाद जो अपने ग्रुप के साथ अपने यहाँ पर आए थे, तो वो सोचते हैं कि गांधी जी जो कि बिल्कुल उन यहाँ चंपारण के लोगों के लिए बिल्कुल एक स्ट्रेंजर हैं और बीइंग ए स्ट्रेंजर वो उनके लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं। इफ़ दे, और यदि ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, कहते हैं कि भाई राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो उनकी पास की ही डिस्ट्रिक्ट के ही एक रेजिडेंट्स या निवासी हैं, बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व दीज पीजेंट्स शुड गो होम। और बल्कि उन्होंने तो क्या है कि भी क्लेम, दावा भी किया है कि वो इन पीजेंट्स की हेल्प करेंगे, तो क्या उन्हें वापस जाना चाहिए। इट वुड बी शेमफुल डेजर्टेशन। तो कहते हैं कि ये तो बड़ा ही शर्मनाक डिसीजन होगा उनका कि अगर कि भाई राजेंद्र प्रसाद और जो बाकी के जो लोग हैं वो उन्हीं के आसपास के एरिया के लोग हैं, चंपारण के आसपास के, बिहार के आसपास के ही, और वो अगर उनको ही छोड़कर चले जाएंगे तो उनके लिए बहुत ही शर्मदायक बात होगी। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इन टू द जेल। तो वो इस बात पर सब लोग तैयार हो जाते हैं, डिसाइड कर लेते हैं और वो गांधी जी के पास जाते हैं। एंड रेडी टू फॉलो हिम इन टू द जेल, और कहते हैं कि भाई हम लोग भी तैयार हैं आपको आपके साथ साथ जेल में जाने के लिए। द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वॉन, ही एक्सक्लेम्ड। कहते हैं कि भाई चंपारण का जो ये जो बैटल है इसको तो अब जीतना ही है। देन ही took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the orders in which each pair was to court arrest। फिर उसके बाद वो एक पीस ऑफ पेपर उठाते हैं और ग्रुप डिवाइड कर लेते हैं पेयर्स के अंदर, जिसके अंदर
पुट डाउन द ऑर्डर्स, जिसके अंदर वो ऑर्डर्स लिखते हैं, ठीक है। विच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट, कि भाई किस किस पेयर में किसको कोर्ट में जाना है, किसको अरेस्ट होना है, किसको क्या करना है। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped। और कुछ दिनों के बाद गांधी जी को एक लेटर मिलता है जिसके अंदर लिखा हुआ था कि जो भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है इस प्रोविनेंस का, इस प्रांत का, वो उन्होंने ऑर्डर दिया है कि वो इस केस को ड्रॉप यानी कि छोड़ दिया जाए। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रिम्ड, और इस तरीके से सिविल डिसओबीडियंस जो है उसकी जीत हो गई। एंड फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, जो कि पहली बार हुआ था भारत में। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवियंस ऑफ द फार्मर्स। अब गांधी जी और जो लॉयर्स जो थे वो एक इंक्वायरी बिठाते हैं किस चीज़ के लिए, ग्रीवियंस ऑफ द फार्मर्स की, जो फार्मर्स के जो दुख थे, जो प्रॉब्लम्स थी उनके रिगार्डिंग। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटर्न डाउन, और इस तरीके से लगभग 10,000 किसान डिपॉजिट करते हैं अपनी अपनी प्रॉब्लम्स। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और दूसरी बातों के ऊपर एविडेंस प्रूफ जो है वो तैयार किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए जाते हैं। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वीमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। अब पूरा एरिया भाई इन्वेस्टिगेटर्स से, उनकी एक्टिविटीज़ से भर जाता है, और साथ में ही कुछ लैंडलॉर्ड जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इन सब चीज़ों का। इन जून गांधी वॉज समवन टू सर एडवर्ड गेट, जून के अंदर गांधी जी को सर एडवर्ड गेट के द्वारा बुलाया जाता है, और वो कौन थे उस टाइम, ही वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर। बिफोर ही मैट, वो जाते हैं उससे पहले, he met leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return। और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाने से पहले गांधी जी जो लीडिंग एसोसिएट्स जो थे, यानी कि जो लीडर जो थे बाकी के, उनसे मिलते हैं और अपने प्लान को डिटेल में उनको समझा देते हैं कि भाई अगर मैं वापस नहीं आता हूँ तो आप लोगों को क्या करना है। Gandhi had 4 protracted interviews with the lieutenant governor, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers। फिर गांधी जी उस लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलते हैं, इंटरव्यू होता है उनका वहाँ पर, और उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि भाई एक ऑफिशियल कमीशन सेट किया जाता है इंक्वायरी के लिए। शेयर क्रॉपर्स, जो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स थी, उसके अंदर इंक्वायरी बिठाई जाती है। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, उस कमीशन के अंदर लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, एंड गांधी जी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, और गांधी जी भी उस कमीशन के अंदर थे जो कि एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव थे किसानों के। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। लगभग गांधी जी 7 months तक चंपारण के अंदर रहते हैं। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और उसके बाद भी और भी बहुत छोटे छोटे विजिट्स वो बार बार चंपारण में करते हैं। दे विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंटिटी ऑफ एन अनलेटर्ड पेजेंट इन द एक्सपेक्टेशंस दैट इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज, ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ए ईयर ऑफ गांधीजीज लाइफ। और इस तरीके से भाई गांधी जी की लाइफ का लगभग 1 साल ऐसे ही निकल जाता है चंपारण की विज़िट करने में, इस पीजेंट्स के, ये जो किसान जो थे, जो उनको बार बार लेटर्स लिख रहे थे, उनकी उम्मीदों को पूरा करने में। ठीक है, सो द नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे लर्निंग।